हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यह सीख अपने जीवन में उतार लो। ये सी बातें देखो, आपको अपने जीवन में किसी भी काम में तोड़ सफलता मिलेगी। जीवन में अपना जीवन एक आसान और सरल सभी बनाना चाहते हैं और आसानी से जीना चाहते हैं, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो इंसान ना चाहकर वो भी करता है और जानकर भी वो नहीं कर पाता। हम अपने जीवन में जितने ज़्यादा अपने काम को अच्छे से करते हैं, है ना, हम उतनी ज़्यादा उसमें प्रोबेबिलिटीज़ बन जाती हैं कि हम उसमें और बेहतर बने। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम करते हैं लेकिन हमें नहीं मिल पाती, उस समय करते हैं, छोड़ देते हैं। ये सीख लो और ज़िंदगी में तोड़ सफलता मिलेगी। अब ये कौन सी सीख हो सकती है? क्या आपको पता है कि अपनी मंजिल नहीं मिल पा रही है आपको, या अपने जीवन में आप सफल नहीं हो पा रहे, ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं? क्या आप अपने काम को सही ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? कभी आपने जाना है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको मानना ही पड़ेगा कुछ तो कमी है और कुछ तो कमी रह गई है अपनी तरफ से इस काम में। जी हाँ, आपको अपने आप में पहले ये जानना पड़ेगा कि यार कौन सी कमी है। पहचानो इस बात को और आगे पढ़ो इसके बारे में, जानो, अपने आप से पूछो सवाल। आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे सीखने के बाद अपनी जीवन में तोड़ सफलता पाएंगे। आप किसी भी काम के अंदर सफलता कोई वस्तु नहीं है, सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता बस एक जर्नी है, जिससे एक जर्नी है, कहने का मतलब है जर्नी। इवन जिस जर्नी में आप चलकर उसे पूरा कर लेते हो, सफलता एक जर्नी है, ना कि कोई मंजिल या कोई ऐसी वस्तु। सबसे पहली जो बात आपको समझनी है, जी हाँ, मैं आपको बात करता हूँ सबसे पहले फोकस रहना। दोस्तों, मानो या ना मानो, आपको सफलता नहीं मिलने का पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका कमज़ोर फोकस है। इसलिए तो आपको सफलता तो हर कोई पाना चाहता है जीवन में, ये पता है आपको, तो जानते ही हो गए, हर कोई पाना चाहता है और हर कोई चाहता भी है। लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही सफलता के शिखर पर पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों है? कुछ लोग तो चाहकर भी वो काम नहीं कर पाते क्योंकि उनमें फोकस ही नहीं होता, फोकस ही नहीं कर पाते। और फोकस वाली वीडियो तो आप ज़रूर देखें, फोकस कैसे रहें, फोकस कैसे बनाएं, डीप फोकस कैसे बनाएं, फोकस कैसे स्टार्ट करें, फोकस में हम कैसे अपने अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी बनाएं, फोकस कैसे रहें। फोकस का मतलब क्या है? फोकस क्या होता है? व्हाट इज फोकस? फोकस का सीधा सा अर्थ है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। यानी आप जो काम कर रहे हैं उसे मन लगाकर अपना काम एक समय पर एक ही काम करना, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करना, बाकी सब समय उस समय भूल जाना ही फोकस कहलाता है। उसमें हमने बहुत सरल तरीके बता रखे हैं, उन वीडियो को हमारे इस चैनल पे दारोए मोटिवेशनल पे जाके ज़रूर देख लें। फोकस क्या होता है, फोकस क्या करता है? बचपन में आपने एक प्रयोग किया होगा, उसमें सूर्य की बाहरी, आपने देखा होगा सूर्य की बिखरी हुई किरणों का एक लेंस के माध्यम से पढ़ा भी होगा, हमने देखा भी होगा साइंस सब्जेक्ट में ना। एकाग्रता करके एकत्रित करके उसके मतलब इकट्ठा करके, है ना, आपने किसी कागज या करके किसी कागज पर डालने की, उसे वही कागज को जलता उठने में देखा होगा। लेंस होता ना, जो है ना, अपनी विज्ञान में पढ़ा हुआ 10th में, तो वो कागज जल जाता था सूर्य के माध्यम से, है ना। तो आप समझ रहे हो मैं कहने का मतलब है, जबकि बिखरी किरणों से कागज नहीं जल पाता। आपने देखा है ना, ऐसा होता है। लेकिन लेंस के द्वारा आप जानते हैं कि कागज क्यों जल रहा है? क्योंकि लेंस का अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस था। वो जो लेंस में आ रही है, लेंस का सीधा फोकस था उस कागज को जलाने का। जब नीचे कागज और ऊपर फोकस लेंस का बना हुआ है। और दूसरा उदाहरण कि कैमरे का ही ये ले लो, आपने देखा ही होगा कि कैमरे का फोकस सही होता है तो फोटो अच्छी आएगी, अगर फोकस अच्छा नहीं होगा तो फोटो साफ नहीं आएगी, और फोटो साफ आएगी नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारी ऊर्जा, एनर्जी का बिखरी अवस्था में ही रहती है, लेकिन हम इसे एक ऐसी जगह पर फोकस करते हैं तो चमत्कार ही होगा और चमत्कार ही चमत्कार होंगे। तो इस बात को मानिए मेरे दोस्त, फोकस क्यों ज़रूरी है? वाई फोकस इज इम्पोर्टेंट माई लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि अपने मन चाहे क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो या बिजनेस हो या खाना बनाना हो, गाड़ी चलाना हो, किसी अपने कैरियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना हो, कैरियर में सुधार लाना हो या कैरियर में भी काम करना हो, तो सभी में आपको तोड़ सफलता तभी मिलेगी जब ये ज़रूरी है कि आप फोकस अपने काम के प्रति कितना समर्पित रहें, मतलब फोकस रहें। जब आप अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो वही कार्य आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा कि एक बार अपने काम के प्रति वो समर्पित दिखाना होगा आपको।
वह समर्पण दिखाना होगा, फिर भी आप खुद इसके नतीजे जानकर हैरान रह जाएंगे मेरे दोस्त। आप फोकस वाली वीडियोस तो जरूर देख लें हमारी। नंबर 1 जो अब मैं आपको टिप्स ऐसे शेयर कर देता हूँ, इसके बारे में लक्ष्य पर फोकस रहने के 9 टिप्स जो आपको काम आएंगे आपके जीवन में। अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहिए और उसके अच्छे से साफ रखिए। जहाँ आप काम कार्य करते हो ना, अपने कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित रखिए। चाहे अपने घर हो या ऑफिस हो, अपने काम कर रहे हो या जहाँ आप, एक सफाई और व्यवस्थित जगह पर होना ही आपका ये उपलब्धि वाला फायदेमंद वाला काम होगा। आप काम पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। वह चीज़ें हटा दीजिए जो आपका ध्यान भटका रही हो, आपको नुकसान पहुंचा रही हो, जैसे मोबाइल, टीवी और ऐसे लॉक्स, टैबलेट्स, ऐसे टेबल्स जो आपको ध्यान भटका रहे हो और आपको अपने ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, उन्हें हटा दो उस जगह से। सिर्फ उसी को रखो और क्लीन रखो अपने वर्क प्लेस स्पेस को और अच्छे से अपना कार्य स्टार्ट करो। देखो आपको इसमें स्टार्टिंग से तो मैं ये नहीं कहता कि स्टार्टिंग से ही करने पर आपको बेनिफिट मिलने लग जाएगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते चले जाओगे, करते चले जाओगे, तो आपको नियंत्रणता अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। नंबर 2 जो मेरी बात याद रखना, टू डू लिस्ट बनाएं। हर रोज अपने दिन की, अपने सपनों के प्रति एक टू डू लिस्ट बनाएं। या 24 घंटे के दायरे में इतने घंटे आपकी कार्य करते हैं और उसमें कितने घंटे आप प्रोडक्टिव रहते हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं उस घंटे में, उस समय में सबसे ज़्यादा कार्य करने की अपनी ऊर्जा, अपनी एक क्षमता विकसित कर लें अपने अंदर। अपनी एक टू डू लिस्ट के अंदर एक नियम ऐड कर लें। इस समय मैं सबसे एनर्जाइट होता हूँ और सबसे मुश्किल काम भी मैं इसी हावर में करूँगा। देखना आप धीरे धीरे उस काम को सरल बनाने में आपका दिमाग तो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन टू डू लिस्ट भी आपकी हेल्प करेगा। और जो आपको सफलता नहीं मिल रही ना किसी भी काम में, है ना, वो इसकी बदौलत आप कर पाओगे। टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं। नंबर 3 छोटे छोटे ब्रेक लें। जब भी आप अपना कार्य कर लेते हैं आधे घंटे या 1 मिनट, तो कम से कम 1 घंटा काम करिए, कम से कम 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। इस दौरान अपने मोबाइल लेकर आप ना बैठें, बल्कि थोड़ा रेस्ट करें, सोएं, आंखें बंद करके मेडिटेशन कर लें, गहरी सांसें लें। इससे आपको और कार्य करने में आपको अधिक एनर्जी मिलती चली जाएगी। नंबर 4 मल्टीटास्किंग से बचें। अवॉइड मल्टीटास्किंग, मतलब एक समय में आप चाहते हो कि यार मैं अभी टीवी देख लूँ, कुछ लोग ऐसे तो नहीं अभी टीवी देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, दोस्तों के साथ घूमने चले जाएं, और यार मैं एक समय में 4-5 काम इकट्ठे कर लूँगा, ये काम भी कर लिया, वो काम भी कर दिया। मल्टीटास्किंग से बचें। ना तो आपका दिमाग सही से कुछ चीज़ रिस्टोर कर पाएगा और ना ही आपको वो काम याद रह पाएगा कि मैंने क्या काम किया था और क्या मैंने उसमें गलतियाँ करी। बल्कि गलतियाँ ज़्यादा करोगे, सीखोगे ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग इधर उधर स्टेब्लिश्ड हो रहा है, इधर उधर स्टेब्लिश्ड हो ही नहीं रहा, इधर उधर घूम रहा है और बस ऊपर से नॉलेज जा रही, कुछ सीख ही नहीं पा रहा। तो इसलिए मल्टीटास्किंग से आपके दिमाग को कन्फ्यूजनता मिल रही है और कन्फ्यूजन होने की वजह से वो ना तो कार्य अच्छे से कर पाएगा और ना ही उस कार्य में अच्छे बेहतरीन वो तरीके अपना फोकस लगा पाएगा और ना वो कार्य बेहतर हो पाएगा। नंबर 5 मोबाइल नोटिफिकेशन ऑफ कर दे। टर्न ऑफ नोटिफिकेशन। जैसे ही कुछ लोग कार्य करते समय व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया, फेसबुक पे नोटिफिकेशन आया, मैंने फोटो डाली इसमें नोटिफिकेशन आया, ये चेक करने के लिए वो अपना आधा घंटा 15 मिनट बर्बाद कर देते हैं और दिन में बार चेक करना उनका 2-3 घंटे बन जाता है। तो इस चीज़ को ब्लॉक कर दे, बंद कर दीजिए आज से ही। नंबर 6 लंबी और गहरी सांसें ले। टेक डीप ब्रीथिंग्स हर रोज सुबह ज़रूर करें। कम से कम ध्यान अवस्था में बैठें। और अगर आपको चिड़चिड़ापन होता है, हमेशा टेंशन, एंजाइटी, है ना, आप इससे भरे रहते हो, आपका दिमाग और ज़्यादा आपकी मेमोरी शार्प करने में बहुत मदद करता है गहरी लंबी सांसें। अगर डीप ब्रीथिंग्स मेडिटेशन आप हर रोज़ करते हो, डीप ब्रीथिंग करते हो 5 से 10 मिनट, तो बहुत फ़ायदेमंद और हर इंसान को करना चाहिए। इस क्रिया से आपके मगज दिमाग की एक मसाज भी होती चली जाएगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने भी और एब्जॉर्ब करने में आपका दिमाग मदद करेगा आपके शरीर की। इससे आपका मूड तरोताज़ा हो जाएगा और आप अपने काम में अधिक फोकस भी रह पाएंगे। तो ये चीज़ें ज़रूर कीजिए। 7th नंबर जो आपको फॉलो करना है, गोल लक्ष्य सेट करें। अपना एक सेट
गोल कीजिए। हर इंसान के जीवन में एक गोल होना ज़रूरी है और खूबसूरत मंजिल बनाने के लिए बिना लक्ष्य के तो खूबसूरत मंजिल कदापि नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन में खूबसूरत लक्ष्य ज़रूर बनाइए। 8th नंबर जो सभी इंसान को करना चाहिए और हर इंसान इसको जानता नहीं, मेडिटेशन। और मेडिटेशन ये तभी हो, मेडिटेशन ध्यान। हमारा दिमाग, हम पूरे दिन भर कितना कार्य करते हैं, कितना नहीं करते, कितनी परेशानियां, चिंताएं, हम कितने वर्डन, कितना काम का प्रेशर अपने दिमाग में लेकर बैठते हैं। शरीर को तो हम रेस्ट देते हैं, लेकिन दिमाग को हम प्रॉपर रेस्ट नहीं दे पाते, दिमाग को हम सही से रेस्ट नहीं दे पाते। और रेस्ट तभी दे पाएंगे जब आप प्रॉपर मेडिटेशन सही से हर रोज़ मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे। दिन भर फोकस रहने के लिए मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं आप। अगर आप कुछ दिन तक मेडिटेशन कर लेंगे तो आप अपने फोकस को 99% तक सुधार कर पाएंगे। और मेडिटेशन इतनी पावरफुल है, मैं तो कहूँगा कि धरती की संजीवनी है। जिस तरह से अगर कोई बीमारी हो जाती तो इसलिए ठीक करने के लिए बीमारी ऑपरेशन का सहारा पड़ता है ना, इसलिए दिमाग का ऑपरेशन, दिमाग को सही रखने के लिए, विचारों को पवित्र और सकारात्मक भरने के लिए मेडिटेशन इज अ पावरफुल वेपन है। 9th नंबर्स, मेडिटेशंस मोटिवेटेड, प्रेरित रहें। हमेशा ऐसे लोगों को सुने, ऐसे लोगों की वीडियोस देखें जो सकारात्मकता आपके अंदर भरें, जो हर रोज आपको मोटिवेट करने में आपको प्रेरित करें। एक दूसरे से आप प्रेरित हो सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, बायोग्राफीज वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे। अगर आप डिस्टर्ब होने से बचना चाहते हैं ना, तो अपने कार्य के प्रति और समर्पित होना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया तरीका ये होगा कि अपने कार्य को पूरा करने के लिए मोटिवेट रहें। और मोटिवेट रहने के लिए आप पहली बात तो जो ऊपर जो मैं कह चुका वो करें। नंबर 2 मेडिटेशंस। नंबर 3 इसके लिए अगर मोटिवेट अपने काम में चाहते हैं तो मेडिटेशन तो करें, अफर्मेशन सुने और अपने कार्य से प्यार करें। अपने घर में या आप अपने घर में या मोबाइल वॉलपेपर पर लिख लें कि आप अपना लक्ष्य के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों मेरे लिए वो कार्य है, क्या मैं उसके लिए ज़रूरी हूँ, मुझे क्यों पूरा करना है। इसे दिन भर कई बार देखें, कई बार पढ़ें, भैया आपको याद दिलाता रहेगा कि अपने काम पर फोकस रहना कितना ज़रूरी है। और खुद को भी याद दिलाएगा कि पूरा होने का आपको क्या मिलने वाला है आज। मस्त लाइफ, अच्छे परसेंटेज या अच्छे प्रमोशन, अच्छी बॉडी, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी धन, अच्छी लक्ष्मी या अच्छा लाइफस्टाइल याद रखें, उसको याद करें, अपने काम में डटकर मन लगाकर काम करें। दोस्तों ये अगर बातें समझ गए ना आप, तो यकीनन आप अपने जीवन में किसी भी काम में, और ये काम किसी भी काम में ताबड़तोड़ सफलता दिलाएगी आपको। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं ना हमारे चैनल पे, तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे। हम मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए विचारों के साथ और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ।